Assalamu alaikum. Welcome to forexstar.com. My name is Raheel Nawaz and today is our meeting day and आज हम कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करें और आप में से ही कोई मेरे ओल्ड स्टूडेंट उसका रिप्लाई करें, ताकि जो एक डर का एलिमेंट है हर एक में वो पढ़ाने से दूर हो जाता है और वो भी थोड़ा सा उसका जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है और जिसको पंजाबी में चाका कहा जाता है हमारे यहाँ पे, वो दूर हो जाए। और इसके और भी काफी ज्यादा एक्सपोजर बढ़ता है बंदे का, इसके और भी काफी ज्यादा फायदे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से ही कुछ लोग क्वेश्चंस और आप लोगों में से ही कुछ लोग रिप्लाई करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है वो मूविंग एवरेज के बारे में आया है। मूविंग एवरेज में ब्रेकआउट कैसे किस तरह ब्रेकआउट को हम फाइंड करें, किस तरह हम जो है एंट्री पॉइंट लें, किस तरह हम एग्जिट हों, ये क्वेश्चन आया है। तो इसका रिप्लाई करने के लिए मैं मंजर अब्बास का माइक ऑन कर रहा हूं। मंजर अब्बास हमारा ओल्ड एक स्टूडेंट है और ये काफी अच्छे से अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके मंजर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है मंजर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है जी मंजर भाई। तो सर कैसे हैं आप? बाकी सब दोस्त उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मूविंग एवरेज पे बात करने के लिए मुझे कहा गया है। तो मूविंग एवरेज जो है ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। एक तरह से ये हमें ट्रेंड भी शो करता है कि ये मार्केट अब कौन से ट्रेंड में है, और दूसरा ये है कि मूविंग एवरेज के साथ ही हम अपने ट्रेंड को फॉलो भी करते हैं, और दूसरा ब्रेकआउट पे एक अलग स्ट्रेटजी बना के इस पे काम कर सकते हैं। ब्रेकआउट की इसकी पोजीशन ये है कि जब भी जिस टाइम फ्रेम पे हम H4, H1 और डे 1 के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, जैसे ही एक कैंडल मूविंग एवरेज हमारी क्रॉस करती है और दूसरी जो एक कैंडल मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही हो, दूसरी उसके हाई को या नीचे की तरफ करे तो लो को क्रॉस करके क्लोज हो, तो हम इसको मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट पे अगर डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करे तो हम सेल की एंट्री से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर अप ट्रेंड में ब्रेकआउट करती है तो हम उसका बाय की एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज जो है मुख्तलिफ लगा सकते हैं हम, मोस्टली 30 की और 50 की और 100 की। मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस ओवर में वो हमें ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है कि छोटी मूविंग एवरेज क्रॉस की, फिर बड़ी क्रॉस की और फिर 100 वाली क्रॉस की, तो हमें पता लगा कि ये अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके इसके अलावा सर मूविंग एवरेज पे ये है कि बस हम फिलहाल मूविंग एवरेज को यही कर सकते हैं। चलें ठीक है मंजर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मंजर भाई ने अपने स्टाइल में एक थोड़ा सा रफली आपको आइडिया दिया होगा, ये आइडिया आपको शायद पहले भी होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो डिटेल में थोड़ा सा ना, जिस तरह भाई ने डिटेल से क्वेश्चन पूछा, हम इसको डिटेल वाइज थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। लाइक इन्होंने टिपिकल क्वेश्चन पूछा। टिपिकल क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने 3 मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ की एक चार्ट पे, 30, 50 और 100, और सोहेल भाई का कहना यह था कि 30 वाली और 100 वाली ने क्रॉस कर लिया, किसको? 50 वाली को, और 50 वाली ने क्रॉस नहीं किया। सोहेल भाई का बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन इसलिए गलत है बिकॉज सोहेल भाई को पता ही नहीं अभी कि जो है वो मूविंग एवरेज वो कैसे काम करती है। मूविंग एवरेज का मतलब है मूवमेंट, जो उसकी स्पीड है उसको मापना, और उसको मापने जो स्पीड है उसकी एवरेज निकालना। जिस तरह के अभी हमारे दरमियान आज हमारे एक न्यू स्टूडेंट साथ हैं हमारे, क्या नाम है इनका जी? बड़ा यूनिक सा नाम है हमारे नए दोस्त का, हाँ प्रिंस नूरी। प्रिंस नूरी ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो प्रिंस नूरी साहब जो है वो ड्राइव करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी। जाहिर है आपको पता है एक सिटी से अगर आप दूसरी सिटी में सफर करते हैं तो रास्ते में कुछ खराब रास्ते भी आते हैं, कुछ जगह ऐसी भी आती हैं जहां पे रश ज्यादा होता है, और कुछ जगह ऐसी भी आती हैं जहां पे सड़क भी अच्छी होती है
और रश भी नहीं होता, वहां पे आप स्पीडली गाड़ी को मूव कर सकते हैं। तो प्रिंस नूरी गाड़ी चला के एक सिटी से दूसरी सिटी गए। रास्ते में उन्होंने कुछ जगह ऐसी थी जहां पे इन्होंने 120 और 150 की स्पीड से गाड़ी चलाई, कुछ जगह ऐसी थी जहां पे 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, और कुछ सिटीज के अंदर एरियाज ऐसे थे जहां पे इनको 50 की स्पीड से गाड़ी चलाना पड़ी। तो अब मैं प्रिंस नूरी से पूछता हूं कि भाई कितनी स्पीड पे आए हो तुम? वो दूसरी सिटी से मेरी सिटी, मेरे घर आए हैं, तो मैं पूछता हूं भाई कितनी स्पीड पे आए हो? तो प्रिंस नूरी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं, पहले मैं 100 था, फिर मैं 150 गया, फिर मैं 30 आया, फिर मैं 50 आया, तो बात नहीं बनेगी। तो सोहेल जो प्रिंस नूरी हैं वो एक एवरेज फिगर बताएंगे। वो पहले सारी स्पीड्स को जमा करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो है एक एवरेज स्पीड सामने आएगी कि यार मेरी एवरेज स्पीड इतनी थी। ओके, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि सारी स्पीडों को हम जमा करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, जिससे हमारी एक एवरेज स्पीड निकल आती है। तो फिर वो बताएंगे यार मैं 75 की स्पीड पे आया हूं, एक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि स्पीड कम भी होती रही है, ज्यादा भी होती रही है, लेकिन मैं एक एवरेज जो है वो 75 की स्पीड पे आया हूं। इसी तरह जब हम 30 का पीरियड लगाते हैं, 30, 50 और 100, इसका मतलब है कि 30 का जो पीरियड है वो 30 की स्पीड की 30 कैंडल्स, लास्ट 30 कैंडल को 30 की स्पीड से जो है वो एवरेज बताएगा। 50 वाला 50 कैंडल्स की एवरेज बताएगा, और 100 वाला 100 कैंडल्स की एवरेज बताएगा। सो जो सबसे कम हमारे पास एक एवरेज है वो 30 की, जो सबसे छोटा फिगर है हमारे पास, जो पीरियड है वो 30 का है। तो फर्ज करें अगर 30 का अगर 30 का जो लाइन है वो ज्यादा तेज मूव करेगी, ये मैं पहले भी आपको काफी ज्यादा वेबिनार्स में बता चुका हूं। तो जो ज्यादा स्पीड से मूव करेगी वो मीडियम वाली को पहले क्रॉस करेगी, यानी कि 30 वाला पहले 50 वाले को क्रॉस करेगा, और 30 और 50 दोनों मिलके 100 वाले को क्रॉस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 वाला किसी को क्रॉस करे। ओके, जो छोटा है वो सबको क्रॉस करेगा, और उससे जो बड़ा है वो 100 वाले को क्रॉस करेगा। और अगर आप 200 की पीरियड की लाइन लगाते हैं तो फिर 200 पीरियड वाला किसी को क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि उससे छोटे उसको क्रॉस करेंगे। सो यहां पे सोहेल का ये जो क्वेश्चन है कि 50 वाला क्रॉस ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। 50 वाले को क्रॉस करना है, 30 वाले को भी क्रॉस करना है, लेकिन 100 वाले पीरियड को क्रॉस नहीं करना। ओके जी, अभी मलिक अदील का क्वेश्चन है, मूविंग एवरेज से रिलेटेड ही है। इन्होंने पूछा है कि अगर मार्केट साइडवे हो और मूविंग एवरेज भी डिस्टेंस भी हो तो उस सूरत में क्या करना है? उस सूरत में आपको कुछ नहीं करना। जब मार्केट साइडवे होती है हमें ट्रेड करनी ही नहीं है, ठीक है। ये हमने कई दफा, आज नहीं कई दफा हमने ये इस रूल को स्टडी किया है, और इस रूल को बकायदा हमने लिखा भी है, और इस रूल को बकायदा लिखने के बाद हमने ये तहिया भी किया था कि हम जब मार्केट साइडवे होगी तो सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, मेरे पास जितनी भी लाइक स्ट्रेटजीज हैं, लाइक फर्ज करो मैं कैंडलस्टिक यूज करता हूं, और फर्ज करो मैं मूविंग एवरेज करता हूं, या फर्ज करो मैं प्राइस एक्शन करता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करता हूं, ये कोई भी स्ट्रेटजी है, आप साइडवे पे ट्रेड नहीं कर सकते। जब भी मार्केट साइडवे पे होगी आप ट्रेड नहीं करेंगे। ओके ओके, ये क्लियर हो गया। ओके जी, मलिक दिल क्लियर हो गया। और किसका क्वेश्चन है जी? ख्वाजा यासिर भाई, मैं क्लियर कर देता हूं आपको, डोंट वरी, मैं दूसरों के क्वेश्चन थोड़े से कर लूं। हाँ, इमरान गनी ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने डर को कैसे कंट्रोल करूं, जब भी लाइव अकाउंट पे ट्रेड लगाता हूं तो डर लगता है कि लॉस ना हो जाए। यार इमरान गनी, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ, अब रही बात कि मैं अपने डर को कैसे कंट्रोल करूं। डर कब होता है आप मुझे बताएं? कि जब हम 100% विनिंग की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारी टीम में 10 खिलाड़ी थे
और मैंने टीम में अपने 2 खिलाड़ी जो है वो ओपनर भेजे। अब अगर मुझे ये डर रहेगा कि मेरा कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं होना चाहिए और मैं किसी एक भी आउट नहीं होना चाहिए और मैं मैच जीतूं या मैं 500 स्कोर कर लूं T20 में, ठीक है, तो ये एक बेवकूफाना एक मेरा तज्जिया होगा और बेवकूफाना डर होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम हर ट्रेड विन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये गलत बात है। आप एक काम करें, इमरान गनी, एक करके देख लें। अभी आप सोचें कि मैंने 10 ट्रेड करनी है और 10 ट्रेड में से 5 मैंने विन करनी है और 5 मैंने लूज करनी है। आप देखिएगा कि आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में फर्क पड़ेगा, आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पता है आई हैव 50-50 चॉइस। अगर 5 ट्रेडों का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया कोई मसला नहीं है, 5 ट्रेडर तो विन करनी है मुझे, या मुझे सिर्फ 5 ही ट्रेडर विन करनी है, अगर 1-2 बीच में रह भी जाती है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इस तरह सोच के चलेंगे तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डर हमें तब लगता है जब हम 100% विनिंग की कोशिश करते हैं। अब हमने बार बार मैं क्रिकेट को ही ऑफ कोर्स मैं यूज करूंगा, बिकॉज आजकल क्रिकेट का बुखार है हर बंदे को। खेलने के लिए 10 खिलाड़ी होते हैं, अगर मैं ये सोचूं कि मेरा कोई भी आउट नहीं होएगा तो खेल का वो मजा नहीं है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी जब हम आते हैं, हमें एक खास बजट और खास प्लान के साथ आते हैं और हमें पता होता है कि हमने कितने टीपी हिट करने हैं और कितने स्टॉप लॉस हिट करने हैं, और हमारा अगर एक आध स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो हमें कोई डर खौफ नहीं होता, क्योंकि हमें आइडिया होता है यार कोई गल नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा एक आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं, यार आगे खिलाड़ी और भी हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। कैसा है, समझ आई? अभी कुछ डर दूर हुआ। अगर जब तुम ये सोचोगे कि यार मेरे पास 10 एंट्री हैं और 10 में से मैंने सिर्फ 5 विन करनी है, तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो है वो डर रिलीज मिलेगी तुम्हें। और अगर तुम्हारा एक ट्रेड लॉस में भी जाएगी तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हें पता है यार मैंने सिर्फ 5 ही टीपी हिट करने हैं, बकाया स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए मुझे कोई एतराज नहीं है। तो जब तुम इस माइंडसेट के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कंप्यूटर पे बैठोगे तो तुम परेशान नहीं होगे, तुम जो है परेशान नहीं होगे और तुम प्रेशराइज नहीं होगे। हम प्रेशराइज कब होते हैं? जब हमें ये कहते हैं कि हमने 100% विनिंग करनी है, और 100% विनिंग तो फॉरेक्स में वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और एक न्यू ट्रेडर कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आज से आपने अपना मनी मैनेजमेंट प्लान और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान ये बनाना है, और ये आगे चल के मेरे ख्याल से आपको इमरान गनी वीडियोस मिलेंगी और इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके जी, इमरान गनी का क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। लेकिन इसके ऊपर यार ये हमारे लाइव वेबिनार का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करते रहना, आपकी गलतियां कुताहियां दूर करते रहना। एकदम से हम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहना है, तभी जाके हम एक परफेक्ट बनेंगे। ओके जी, और क्या जी? सर जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो खैर एक स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है, पर जब लाइव ट्रेडिंग पे आते हैं तो रिजल्ट चेंज होता है, ऐसा क्यों? वलीद ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, शाबाश। कि जब भी हम लोगों की स्ट्रेटजीज देखते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स या उनके अकाउंट की स्टेटस देखते हैं तो बहुत अच्छा स्टेटस नजर आता है, और जब हम अपना या उसको फॉलो करते हैं या उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, वो क्यों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसकी एक खास वजूहात है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप दूर कर लीजिएगा। नोट कीजिएगा जी। सबसे पहली वजह जो इमरान ने क्वेश्चन पूछा था, डर। जब भी हमारी ट्रेड थोड़ी सी लॉस में जाती है तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है और हम प्रेशराइज हो जाते हैं। तब हम अपनी स्ट्रैटेजी, जिसको कहते हैं ना पांव डगमगाना, तब हमारे पांव डगमगा जाते हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजी को
छोड़ के हम अपना अकाउंट बचाने या वो जो ट्रेड लगी होती है उसको बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे प्लान में स्टॉप लॉस का कंसेप्ट रखा ही नहीं होता। याद रखिएगा, जब आप लॉस का कंसेप्ट अपनी स्ट्रेटजी में नहीं रखेंगे तो ये होगा जो होना है, ये नाकामी होगी, ये होना ही होना है। जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं या जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए मैदान में आए और जब भी आप कोई ट्रेड एंटर करें तो आपका जो लॉस का कंसेप्ट है ये बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतने पैसे का लॉस हो सकता है, ये ट्रेड लॉस में भी जा सकती है। तो एक और गलती हम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम जब भी ट्रेड लगाते हैं हम प्रॉफिट का ही सोच के लगाते हैं, कभी ये सोच के ट्रेड लगाते ही नहीं है कि ये ट्रेड लॉस में भी जा सकती है। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि ये ट्रेड लॉस में जा सकती है तो यकीन करें कि आप अपना जो बैकअप प्लान है वो पहले ही बना लेते हैं। मतलब कि फर्ज करें अगर मुझे पता चल गया यार भी ट्रेड लॉस में जाती तो मैं पहले ही सोच लूंगा कि अगर इसका ऐसे लॉस हुआ तो मैं इसको इस तरह बचाऊंगा कि या इसको इस तरह इस फिगर पे क्लोज करूंगा या मैं इसको स्टॉप लॉस हिट होने दूंगा। ठीक है, ये तब होता है जब आप पहले ही अपने माइंड में रखते हो कि यार हाँ स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन जब तुम पहले ही अपने माइंड में ये रखते हो कि कोई चक्कर ही नहीं है लॉस का जी, मेरी ट्रेड तो 100% परफेक्ट है और टीपी ही हिट होना है, तब आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। तब आपकी ट्रेड जब लॉस में जाती है तब आप घबरा जाते हैं, बुकलाहट का शिकार होके आपके पाँव डगमगा जाते हैं और होता क्या है कि आप अपने प्लान को छोड़ देते हैं, अपने मनी मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं, अपने फॉरेक्स स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं, अपने सारे प्लान और अपने जो सारे स्ट्रेटजी और सपने हैं उसको छोड़ के आप उस ट्रेड को बचाने की तरफ लग जाते हैं। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट गलत है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा दूर निकल जाते हैं और ये गलत चीज है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर अगला क्या जी? तो ये वलीद आपने करना क्या कि अपनी स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाने के लिए उस पर एक तो मेहनत करनी है, काम करना है और अपने आप को वीकली मंथली टारगेटेड में डिवाइड करें और कुछ ट्रेडें पहले से प्लान करके रखें, तो इंशाल्लाह आपको ये कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी हम इसके ऊपर मजीद बात करते रहेंगे वलीद, गाहे बगाहे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर माही नया तो शुरू पर है। नासिर खान, ये तुम खुद सर्च करो थोड़ा सा और खुद अकाउंट बनाने की कोशिश करो फॉरेक्स फैक्ट्री में, बहुत इजी है। कुछ काम होते हैं नासिर भाई जो टीचर सिखाता है, कुछ काम होते हैं नासिर भाई जो टीचर नहीं सिखाता और आपके हाल के ऊपर आपको छोड़ देता है। जिस तरह ये वेबिनार अटेंड करना है, काफी ज्यादा लोगों को वेबिनार अटेंड करना नहीं आता था, या काफी ज्यादा तकरीबन 100% मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने कभी लाइफ में इससे पहले वेबिनार ज्वाइन नहीं किया था। तो मेरा तरीकाकार क्या है कि मैंने आज तक किसी को वेबिनार ज्वाइन करना नहीं सिखाया, मैं उस बंदे को उसके अपने हाल पे छोड़ देता हूं कि ये खुद सीखे कि वेबिनार कैसे ज्वाइन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं। मुझे हर बंदे ने खुद अपनी थोड़ी सी मेहनत करके खुद सिखाया कि वेबिनार को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ज्वाइन करते हैं। क्यों? मैं तुम लोगों को इतना लेजी या इतना जिसको कहते हैं ना काम चोर नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कुछ मेहनत तुम खुद भी करो। तो इसलिए मैंने आज तक किसी को वेबिनार ज्वाइन करना नहीं सिखाया। लोग आते हैं खुद ही सर खपाई करते हैं और खुद ही वेबिनार ज्वाइन करके ज्वाइन हो जाते हैं। जिस तरह आज नासिर खान तुमने ज्वाइन किया वेबिनार, ठीक है, आज जो तुमने मेहनत करके वेबिनार ज्वाइन किया जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं कैसे ज्वाइन होता है। इसी तरह कुछ काम करने के तुम्हारे हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री में अकाउंट कैसे क्रिएट होना है और कुछ इस तरह के और छोटे छोटे टास्क हैं जो मैं गाहे बगाहे आप लोगों को देता जाऊंगा और उसमें आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स या लिफ्ट मैं नहीं करवाऊंगा। और मैं करता हूं ऐसे, मैं अपने स्टूडेंट को उसके हाल पे छोड़ देता हूं और उसको एकदम के लिए लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं मेरे टीचर, इनको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर थोड़ा सा वो ज़हन खपाने के बाद उसको जब वो कर लेता है तो वो सोचता है यार वाकई सर ने मेरे साथ
अच्छा किया कि मुझे अपनी सलाहियत को आजमाने का मौका दिया। तो ये आपको जो छोटे मोटे टास्क में देता रहूंगा ताकि आपकी जो आपके अंदर जो स्किल है वो भी पॉलिश होती रहे। एक्सनेस का ताल्लुक साइप्रस से है। इसके ऊपर हमारा पूरा एक डिटेल वाइज 2-3 वेबिनार है, वो आपने देखे होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं पता चला तो क्यों नहीं पता चला और ये आप क्वेश्चन दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा तफ्शीश तलब बात है कि आप ऐसा क्यों दोबारा पूछ रहे हैं। एनीहो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारा वेबिनार दोबारा देखें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही मैं किस वेबिनार की बात कर रहा हूं, तो ये वो चीजें जो मैं फ्री भी बता चुका हूं काफी लोगों को। तो यहां पे एक वेबिनार है फॉरेक्स एजुकेशन में, चूज अ ब्रोकर, हाउ टू चूज अ ब्रोकर। तो ये हाउ टू चूज अ ब्रोकर पे आप जाएं और इस वेबिनार को देखें तो आपको पता चल जाएगा पूरा एक्सनेस की हिस्ट्री। एक्सनेस की हिस्ट्री नहीं, किसी भी ब्रोकर जो जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको कैसे उसकी हिस्ट्री निकालनी है, कैसे उसको स्टडी करना है, इस वेबिनार में बड़ी डिटेल से बताया गया है। ओके जी, मंजर अब्बास का क्वेश्चन है जी, मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड का क्या कनेक्शन है? मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड का बेसिकली तो कोई जो है वो कनेक्शन नहीं है, दोनों सेपरेट चीजें हैं। अलबत्ता इनमें ममासलत है काफी ज्यादा चीजों में ये मेल खाते हैं और इनका काम करने का तरीका भी कई जगहों पे तकरीबन सेम है, लेकिन इसको मुकम्मल सेम नहीं कहा जा सकता। ये काफी ज्यादा डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये सेम काम करते हैं। लाइक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड और ब्रेकआउट वगैरह वगैरह जैसे पॉइंट्स हैं जिन पे ये सेम रूल्स के ऊपर काम करते हैं। बोलिंगर बैंड में भी होती मूविंग एवरेज लाइन ही है, लेकिन वो एक अलग तरीके से काम करना, उसका स्टाइल एक अलग है और उसको आप मेरे ख्याल से इन दोनों को आपस में कंपेयर ना ही करें या इन दोस्तों की मुमासलत आप ना ही तलाश करें तो ज्यादा फर्क है। इन दोनों को अलग अलग रहने दें, इनको अलग अलग स्ट्रेटजी ही रखें। ओके, उमर क्या कह रहे हैं जी? उमर, मैं तुम्हें टास्क देता हूं और मैं पहले नंबर पे तो तुम्हें रियली अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत अच्छा तुमने ये कहा। मैं तुम्हें ऑफिशियली टास्क देता हूं कि तुम मूविंग एवरेज की वीडियो बनाओ और ग्रुप में शेयर करो। और जिस तरह मैं पहले सब लोगों को शाबाश और उनको प्रमोट करता आया हूं और उनको अप्रिशिएट करता आया हूं, इसी तरह मैं आपको भी करूंगा इंशाल्लाह। सो मैं ऑफिशियली तुम्हें, जिसको कहते हैं ना ऑफिशियली सुपारी देना, वही है। ऑफिशियली टास्क दे रहा हूं, तुम ग्रुप में वीडियो बनाओ और शेयर करो। ओके जी, और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नासिर खान पूछ रहा है जी, नासिर भाई अभी पिवट पॉइंट का आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, वो कुछ अगले वेबिनार्स में आपका कंसेप्ट डिटेल में शेयर होएगा आपके साथ। सैयद खालिद कह रहा है जी कि न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट टिप क्या है? सभी बेस्ट टिप्स है मेरे पास, सभी में अभी जो बात कर रहा था वो सारी अच्छी बातें की मैंने। उनको फॉलो करें, रिस्पेक्ट दें मार्केट को, लॉस को रिस्पेक्ट दें, इससे बड़ी कोई भी टिप नहीं हो सकती आपके पास। खलील, खालिक है क्या नाम? खालिक, हाँ सैयद खालिक भाई, एक काम आप कर लें तो कभी भी काम नहीं हो सकते, वो है रिस्क रिवार्ड रेशो आपके पास होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने टीपी और कितने स्टॉप लॉस हिट होने हैं या होने चाहिए, तो आप कभी नहीं काम नहीं हो सकते। न्यू ट्रेडर खास तौर पे, अगर न्यू ट्रेडर को पता हो यार मैंने 10 में से सिर्फ 6 ट्रेडें ही विन करनी है या 4 ही विन करनी है, तो उसके लिए मसला नहीं होगा। न्यू ट्रेडर मरता तब है जब वो कहता है मैंने 10 में से 10 ट्रेडें विन करनी है। ओके, तो ये सबसे बेस्ट टिप है। ओके, नासिर भाई आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं।
आई एम रियली सॉरी टू से, आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। क्या मैंने आपको पिवट पॉइंट के बारे में पढ़ाया? क्या मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ाया? अभी नहीं, अभी आपके लेक्चर हुए स्टार्ट अभी हैं। तो आप अभी इन चीजों की डिटेल वाइज आपको एक लेक्चर मिलेंगे, और एक नहीं, दो दो तीन तीन मिलेंगे। सो यू जस्ट डोंट वरी, चिल ब्रो। अभी इतना एकदम से इतना सीखने की जो आदत, ये जो चाहत है, ये अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, नुकसान है। जो मैं डेली सिखाता हूं उसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल करो। ओके जी। नहीं नहीं, मैं हरगिज भी आपको वो नहीं कहना चाह रहा, मैं आपको मोटिवेट डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, आपको दबाना नहीं चाह रहा आपके क्वेश्चंस को। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं उनमें से क्वेश्चन आप पूछें, जो मैंने अभी आपको पढ़ानी है, तो वो जो पढ़ाऊंगा तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी वो मैंने चीजें आपको पढ़ाई नहीं, तो फिर जाहिर है आपको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा पहले। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वो चीजें आप पहले पढ़ लें। ओके जी। सर जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिखा दें। ओके, ये जो कुछ भी, सॉरी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था आपका क्वेश्चन, एनी हो मैंने उसको समझ लिया है, तो मैं आपको समझा देता हूं। भाई साहब ने पूछा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, और असल में भाई साहब का प्रॉब्लम ये है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनका प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेड लगा के ऑफिस चले जाते हैं और ट्रेड प्रॉफिट में भी चली जाती है, लेकिन भाई साहब जब वापस आते हैं घर तो पता चलता है स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे एक दोस्त के साथ, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, एक ट्रेड लेते हैं लाइव, और उस लाइव ट्रेड के ऊपर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और इस तरीके से हम अपने भाई साहब को सेटिस्फाइड करते हैं। एक अकाउंट है जी, बड़ा छोटा सा लॉगिन है जी, इसी के ऊपर हम डेमो के लिए ट्रेड लगा लेते हैं। नहीं, ये इस पे तो ट्रेड लगेगी ही नहीं। उप्स, मेरे पास इस टाइम अकाउंट, चलो हम नया बना लेते हैं, इस पे ट्रेड नहीं लगेगी क्योंकि ये ओके। मैं नया अकाउंट बना रहा हूं जी। हम लोग नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग जो हैं वो डेमो ट्रेडिंग कर सकें। हम्म, हम्म। मैं एक नया अकाउंट बना के आपको ट्रेड लगाना सिखा देता हूं, और स्पेशली जो मेरा मकसद है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी लगाना सिखा देता हूं। मिनी अकाउंट ओपन कर रहे हैं जी हम, इसका लीवरेज हम 100 ही रख रहे हैं, और करेंसी यूनाइटेड स्टेट की है जी, और अमाउंट जो है इसमें $1000 में डिपॉजिट कर रहा हूं। ओके जी, ये दोनों पासवर्ड्स हम सेव कर लेते हैं। ओके जी, अब हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। लेट मी लॉग इन माय अकाउंट। ये क्वेश्चन क्योंकि बड़ा ही
पुराना है, 3-4 दफा पहले भी इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है इनके साथ, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखा दूं आप लोगों को। कि मैंने अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा लिया है। नाउ आई एम रेडी टू एंटर अ न्यू थ्रेड। ओके जी, पेयर है हमारा सबका फेवरेट यूरो यूएसडी, और हमारा जो टाइम फ्रेम है कोई भी रख लेते हैं, ठीक है ना। राना नफासत, ओके ना, सेटिस्फाइड ना। मैं करके दिखा रहा हूं सारा कुछ, ताकि आपका प्रॉब्लम ये जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। ओके, गोइंग टू बाय की एंट्री लेने लगा हूं जी। 0.05 बाय की एंट्री लगा दी मैंने। ओके, अब हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से पहले मैं जो नफासत के साथ एक प्रॉब्लम आता है, जो एक खास कंडीशन में वो सिचुएशन बनाना चाह रहा हूं मैं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं टीपीओ स्टॉप लॉस भी लगा लूं। तो टीपीओ स्टॉप लॉस भी लगाते हैं हम। ओके जी, मेरा जो टीपी स्टॉप लॉस है, सॉरी, वो $20 का है। $20 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि मैंने इस ट्रेड के ऊपर $20 का रिस्क लेना है, ठीक है जी। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा $20। तो नीचे ले आए, नीचे ले आए, ये ऑलमोस्ट 400 या 40 पिप बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब मेरा जो टीपी है वो कम से कम 20 और मैक्सिमम $40 तक होगा मेरा टीपी। ले जी, $40 का मैंने टीपी सेट कर लिया। अब ये कंडीशन है, नफासा साहब घर आए, इन्होंने ट्रेड लगाई, सुबह उठ के इन्होंने टीपी और स्टॉप लॉस सेट कर दिया और ट्रेड प्रॉफिट में है, और नफासा साहब हैप्पी ऑफिस में चले गए। बाद में क्या होता है जी कि इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसकी जो है वो हम तरीकाकार एक बनाने लगे हैं कि इनका स्टॉप लॉस हिट ना हो, इनके ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद हमेशा जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या चीज है जी? अब राना साहब, आपने देखना है कि आपकी ट्रेड जो है वो कितने पिप की टीपी लगा हुआ है, ठीक है, कितने पिप का टीपी है और कितने पिप का स्टॉप लॉस है। फर्ज करें हम 1:1 की रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज कर रहे हैं या 1 और 2 की, ठीक है। तो हमें क्या, हमारा $20 का जो स्टॉप लॉस है और $40 का टीपी है, तो हमें ये क्या करना है कि हमें $20 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए, ठीक है, $20 पे। ओके, तो यहां पे पाइप जो है वो ये कितने बन रहे हैं पिप, यहां पे पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ये 81 के करीब पिप बन रहे हैं, 80 के करीब ना, 80 के, यानी कि 800 इसकी जुबान में। तो यहां पे मैं क्या रखता हूं, मैंने यहां पे 300 या 400 पॉइंट्स जो है वो मैंने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि मार्केट जब इतना ऊपर यानी कि हाफ 400 तक ऊपर जाएगी और यहां से अगर वापस नीचे आने की कोशिश करेगी हमारे स्टॉप लॉस की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी जब मार्केट वापस जाने की कोशिश करेगी हमारे टीपी के करीब जाके। वो टीपी के करीब गई, अब वो वापस आना चाह रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड आउट हो जाएगा और हमारी ट्रेड जो है वो कम से कम 50% प्रॉफिट में ऑफ होगी। यानी कि फर्ज करें
कि मैंने $40 का टीपी लगाया था तो $20 में तो कम से कम ट्रेड क्लोज होगी। तो मेरे ख्याल से कुछ ना आने से कुछ आना 1000 गुना ज्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस हिट होने से आधा टीपी हिट होना, आई थिंक सो इट्स मच बेटर। राणा साहब समझ गए? मेरे ख्याल से आपका एक बड़ा ही दरीना मसला था, तो मैंने सोचा कि इसको हम करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम इस अकाउंट में, इस लैपटॉप में कोई बड़ा अकाउंट अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैंने डेमो जो है वो अकाउंट बना के आपको ट्रेड लगा के दिखा दी। देखें मैं क्या करता हूं, मैं एक और चीज आपको, एक ये भी डिसिप्लिन है। मैंने एक ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप ही लेकर रखा हुआ है, जिसको मैं सिर्फ ट्रेडिंग के टाइम ही ऑन करता हूं, जब मैंने ट्रेड करनी हो। 24 घंटे ऑन ही रखता हूं उसको मैं। उसके बड़े नुकसान होते हैं। इंसान को अपने आप को खुद डिस्कवर करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या खामी है, और फिर उनकी खामियों के लिहाज से अपनी ट्रेडिंग को मॉडिफाई करना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल को। ठीक है, तो ये आपको, आपके लिए भी एक टिप है। मैंने आम कामों के लिए अलग लैपटॉप रखा हुआ है, ट्रेडिंग के लिए जो है वो अलग, उसी में मेरे अकाउंट्स लॉगिन होते हैं। हर लैपटॉप पे मेरे अकाउंट लॉगिन नहीं करता, क्योंकि वो एक थोड़ी सी रूल्स की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है और डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी ना चाहते हो जाती है। तो ये भी मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा जी, और किन किन के क्वेश्चन हैं जी? नहीं नहीं नहीं, अगर आपका पीकेआर अकाउंट है फिर भी कोई इशू नहीं है, डॉलर अकाउंट है फिर भी कोई इशू नहीं है जी। सर ट्रेडिंग जितनी वाह 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 वाह, सैयद खालिक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, और इसको मैं कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यकीन करें मजा आ गया आज। बहुत बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने इतना अच्छा कभी जो है वो क्वेश्चन पूछा हो। इन्होंने पूछा है, सर जी ट्रेडिंग जितनी सीखो उतनी मुश्किल क्यों होती जाती है? ठीक है, हालांकि दूसरे काम सीखने से आसान हो जाते हैं, और ये सीखने जाओ तो मुश्किल हो जाती है। क्या जो है वो ऐसी चीज है ट्रेडिंग में कि ये इतना मुश्किल क्यों होती जाती है? यही पूछा ना आपने सैयद भाई। मैं सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगा, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो आपके क्वेश्चन का सिंपल जो है वो रिप्लाई मैं आपको करने की कोशिश करता हूं सिंपल से वर्ड्स में, क्योंकि इसको डिटेल में जाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा शायद। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कभी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, या फिर कभी तुम लोगों ने दूर से कार चलाती तो देखी होगी, या बाइक चलाती है, साइकिल चलाती तो देखी होगी, बड़ी इजी लगती है, लेकिन जब उसके ऊपर बैठे और उसके रूल समझने स्टार्ट करें तो वो मुश्किल मुश्किल होते जाते हैं। इसी तरह जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं, लेकिन हम जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, जब हमें रूल्स याद करने पड़ते हैं और जब हमें वहां पे टेस्ट देने पड़ते हैं। ओके, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसी एग्जांपल्स तो नहीं है जो फॉरेक्स पे फिट है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुमासलत रखती हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो सऊदी अरब में गए, उन्होंने यहाँ पे वो ड्राइवर थे और 10 साल यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते रहे, लेकिन जब सऊदी अरब गए तो उनका जो है वो 3 दफा वो फेल हुए ड्राइविंग टेस्ट में। इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है ड्राइविंग, फिर भी वो फेल। अब ट्रेडिंग इतनी मुश्किल क्यों होती जाती है? जब हम आए थे तब इतनी इजी थी, लेकिन जब अब ये दिन ब दिन हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों बनती जा रही है? वो इसलिए बनती जा रही है कि जो कंसेप्ट हमें दिया जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने के लिए, वो ही गलत दिया जाता है कि आओ इन्वेस्ट करो, बाय करो, सेल करो, लोगों ने टिप्पा उत्ते अपने पैसे डबल करके मुझा करो। तो काम ही कोई नहीं जी,
ये तो काम कोई मुश्किल है ही नहीं। इसमें इन्वेस्ट करना होता है और टिप मिलती है या सिग्नल मिलता है, बाय कर लेते हैं या सेल करते हैं, प्रॉफिट आता है उठा के घर। ये जो हमारा माइंड बनाया जाता है ना, ये जो हमारा माइंड, ये बहुत 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 गलत बनाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह टीवी देखो, टीवी देखने में बहुत हम आसानी से देख रहे होते हैं और हमारे एक उंगली के इशारे पे रिमोट से टीवी के कई चैनल चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी स्ट्रगल है कि किस तरह वो ब्रॉडकास्ट होती है। हजारों लाखों पीछे एक चैनल के बंदे जो है वो काम कर रहे होते हैं, तब हम ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। तो तब हम जब इसकी फील्ड के अंदर घुसते हैं तो जाते 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 थे इतने इसके अंदर शोबे हैं और इतनी मेहनत का काम है कि हम ये कर ही नहीं सकते। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली आम अनपढ़ मेरे जैसे बंदे का काम स्टार्ट से था ही नहीं। ये तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि बेड़ा गर्क हो उस बंदे का जिसने इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की शर्त ही खत्म कर दी। उस बंदे का बेड़ा ही गर्क हो जाए जिस बंदे ने ये जो है वो 20-30 के $100 से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का कंसेप्ट लगा दिया। ये बेसिकली उन चीजों की वजह से हमें परेशानी हो रही है कि हमारा माइंड ही बिल्ट अप गलत किया गया है। पहले कम से कम $10,000 से या $1,00,000 से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा सकती थी और उसके लिए पहले 2-3 साल पढ़ना पड़ता था और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी बड़ी। लेकिन जब ये छोटे छोटे ब्रोकर आए और इन्होंने सोचा यार हमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो हम लॉस करने वाले ज्यादा बंदे ऐड करते हैं। उन्होंने फिर मार्केट में इंडिकेटर फैलाए, गलत गलत किस्म की वीडियोस और अकाउंट्स की हिस्ट्री शेयर की, अजीब अजीब किस्म के उन्होंने कंसेप्ट दिए। उसकी वजह से हमें लगा कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत इजी काम है, जिसकी वजह से हमारी बुनियाद या हमारा कंसेप्ट या जिसको हिंदी में कहते हैं छवि बनना, वो गलत बन गई। एक उर्दू में कहते हैं तसव्वुर, बुनियाद गलत क्रिएट हो गई। हमारा जो माइंड सेट था वो ही गलत बन गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कुछ भी नहीं है यार, अथो बाय करो अथो सेल करो, ये तो इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर बाय कह रहा है बाय कर लो, सेल कह रहा है सेल कर लो। क्या हुआ कि उन लोगों ने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर हैं या जो फॉरेक्स की माफिया है, जो हमारे लॉसेस या जो बड़ी मछलियां हैं, जो मगरमच्छ हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उन लोगों ने जानबूझ के हमारे अंदर इंजेक्ट किया है ये कंसेप्ट। मेरी बात को समझ यार, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक घंटा भी बात करता रहूं तो ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो सैयद खालिक, बेसिकली ये हमारा कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमें ये नशे पे लगा दिया है। ये नशा है। आप एक जगह पे जाते हो, एक बेकरी पे जाते हो, वो आपको फ्री केक खिलाते हैं, आप परेशान होते हो ये फ्री क्यों खिला रहे हैं, फिर आप सोचते हैं और यार दफा करो, सानू की केक खाओ मौजा करो, तो आप वहां से केक खाते जाते हैं और वो केक में कुछ गलत किस्म की चीजें मिलाते हैं जिससे आपको वो केक खाने की आदत पड़ जाती है। वो नशा मिलाते हैं, जो भी मिलाते हैं, ड्रग्स मिलाते हैं, जो भी है। तो एक हफ्ता वो आपको फ्री केक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये फ्री खाओ आप। लेकिन जब आपको उसकी लत लग जाती है तब आपको कहा जाता है कि इसको बाय करो, तब आप मजबूर होते हैं। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट हमें इतना गलत और इतना गलत दिया गया है, वो उसकी वजह से हमें लग गई है फॉरेक्स ट्रेडिंग की लत। हमने पैसे वेस्ट किए, हमने लॉसेस किए और बाद में हमें पता चला नहीं नहीं नहीं, ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो सीखना पड़ेगा। बाद में जब हमें लॉस कर लिया तब हमें ये हकीकत पता चली कि भाई ये काम तो सीखे बगैर होना ही नहीं है।
तब हमने सीखना स्टार्ट किया, और फिर हम जब सीखते गए तो फिर उसमें इतनी ज्यादा फील्ड, इतनी ज्यादा चीजें निकलती गई कि हमें पता चला यार कि जब से मैं सीख रहा हूं इसमें मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, ये भी सीखो वो भी सीखो, और सीखने के बावजूद मेरी कंडीशन चेंज नहीं हो रही, मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा। तो ये तब तक नहीं आप सीख पाएंगे या सही आप कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक वो आप प्रॉपर तरीके से एक सर्कल से गुजर नहीं जाते। जब आपको मुकम्मल चीजों का पता चल जाएगा, फिर आप उनके ऊपर काम करोगे, अपना एक्सपीरियंस हासिल करोगे, फिर आप कहोगे, फिर आपके लिए ये चीजें आसान भी हो जाएंगी, और फिर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट भी देना स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल आपको इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाने का, देने का और सिखाने का मकसद ये है कि एक तो एक मटेरियल आप में बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, आपको थ्योरी बहुत ज्यादा दी जाए, और एक वक्त ऐसा भी आए कि आप कहने को मजबूर हो जाएं कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। हाँ, तो मुश्किलें जो बढ़ रही हैं कोई मसला नहीं है, ये बढ़ेगी, आप इनको बर्दाश्त करेंगे और फिर ये आपके लिए आसान हो जाएंगी, और फिर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगी। सो ये वो चीजें हैं जो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले सीखनी चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझते हैं हलवा, और जिसकी वजह से हमें नुकसान होते हैं, फिर हम दलदल में फंस जाते हैं। और भी काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं सैयद खालिक, मैं बताना स्टार्ट करूं तो 1 घंटा लग जाएगा, बिकॉज मैं खुद एक ब्रोकर हाउस में जॉब कर चुका हूं। मैंने मुझे इनके अंदर का पता है ये कितने बड़े चोर हैं। फॉरेक्स काम बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं, जिस तरह के हर एक काम में काली भेड़ें मौजूद होती हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ा सा अरसा और गुजार लें, थोड़ा सा और कुछ सीख लें, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन आपकी बुनियाद गलत थी, और हम सबकी बुनियाद गलत थी, मैं भी कोई ढका छुपा नहीं हूं, मैं भी पहले आपकी तरह ही था। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। ओके जी, सॉरी मंसूर भाई, अगर आपका क्वेश्चन नहीं मैंने देखा, मैं देख लेता हूं। यूरो में भी डोजी नजर आ रही है डे 1 पर, और आज की कैंडल कंफर्म होने पर बाय लगाने सर जी। तो वो मैंने अच्छी चीज है, मैं देख लेता हूं। शाबाश। डे 1 में किधर है जी डोजी, दिखाओ मुझे। ये डोजी तो मुझे अभी बनी नजर नहीं आई, लेकिन बाई की एंट्री बनती थी, और आपने देखा भी, मैंने भी बाई की एंट्री ही ली है। तो होपफुली कल इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। सॉरी, यूरो एयूडी, सॉरी मैं यूरो यूएसडी देख रहा था, मैं देख लेता हूं यूरो एयूडी। और क्वेश्चन जी, अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो प्लीज मुझे याद दिलवा दें, क्योंकि अभी मैं जो है वो वेबिनार क्लोजिंग की तरफ जो है वो लेके जा रहा हूं, ताकि हम लोग जो है वो कल के सेशन के लिए भी तैयार हो सकें। आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन रह चुका है तो बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका अंदाजा मसरूर भाई, वेरी गुड। लेकिन यह कि मूविंग एवरेज लाइन से नीचे मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगी नहीं, ये उम्मीद ना रखिएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी ये। वीकली को भी देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जी मलिक अदील, आपका क्या क्वेश्चन था, प्लीज जरा दोहरा दें। इंशाल्लाह इसी वीक में जैन खान, इंशाल्लाह हम रिलेशन और कोरिलेशन पढ़ेंगे कल से,
फिर इंशाल्लाह इसी वीकेंड में, सॉरी इसी वीक नहीं, इसी मंथ में इंशाल्लाह, इस मंथ के एंड में मैंने शेड्यूल आप लोगों को मेल कर दिया, उसमें इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आगे वो गर्मियां आ रही हैं तो फिर मेरी लाइट्स ज्यादा तंग करेंगी, तो मैं वेबिनार इतने ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से मैंने अब ये 2-3 महीने और मुसलसल वेबिनार करने हैं। एक्सनेस डिपॉजिट एंड विड्रा के ऊपर हमारी वेबसाइट में वीडियो मौजूद है, प्लीज आप वो देख लीजिएगा। ये एक्स फॉरेक्स उस्ताद.com पे जाके डिपॉजिट पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जी, मैं कल इंशाल्लाह दोबारा वीडियो एक लंबी डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड करूं इंशाल्लाह। और किसी का क्वेश्चन आता है प्लीज जरा जल्दी से पूछ लें। रियली सॉरी, क्वेश्चंस ऊपर बहुत ज्यादा चले जी। ख्वाजा साहब पूछें प्लीज, दोबारा क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन काफी ज्यादा ऊपर चला गया तो मैं तलाश नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस माशाल्लाह पूछते हैं आप लोग, बड़ा मजा आया आप लोगों से आज बात करके और मीटिंग करके। आरएसआई यार आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा, लेकिन आरएसआई के ऊपर सिर्फ डिपेंड करके आप ट्रेड नहीं ले सकते। मैं आपको बता देता हूं आरएसआई के बारे में। आरएसआई क्या करता है? आरएसआई का मकसद यह है कि अवर बोट और अवर सोल्ड, अवर बोट और अवर सोल्ड बताए कि मार्केट कब अवर बोट हो रही है, कब अवर सोल्ड हो रही है। तो आपको यह देखना है कि जो यूरो अवर बोट हो रहा है तो यूरो में कितनी स्ट्रेंथ बाकी है। अगर यूरो में स्ट्रेंथ बाकी नहीं है तो वहां से आप सेल कर लें, ठीक है। अगर यूरो में स्ट्रेंथ है तो फिर वहां से बाय ना करें, चाहे वो कितना भी अवर बोट हो गया या नहीं। इसी तरह आप डे 1, वीक 1 और मंथ 1 को चेक करें तो आपको बड़ी परफेक्ट एंट्री मिलेगी। इमरान अहमद, गुड क्वेश्चन। ओके जी। नसीर खान, मैं खुद ऐड करूंगा जब मुझे अंदाजा होगा कि आप इस काबिल हो गए हैं। आपको भी पहले बेसिक थोड़े लेक्चर हो जाए आपके, मैं फिर आपको ऐड करूंगा, खुद ऐड करूंगा मैं आपको। एयूडी यूएसडी पर फेबोनाची ड्रा करके दिखा दें डे 1 पर। अच्छा जी। ताहिर हुसैन कहते हैं सर वेबिनार ग्रुप में अपलोड। हाँ जी मैं करूंगा इंशाल्लाह जी, डोंट वरी। एयूडी यूएसडी क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि अभी मैं इनवाइट करूं किसी को, अपने ओल्ड स्टूडेंट को, तो वो आपको ड्रा करके दिखाए, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं आपको खुद ही ड्रा करके दिखा देता हूं। एयूडी यूएसडी कहा आपने? एयूडी यूएसडी था ना आपका? एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओके ओके, हाँ आ गया ना एयूडी यूएसडी पे। अच्छा आपने ख्वाजा साहब पढ़ा हुआ है रूल? अच्छा मुझे ये बताएं अब कि हमने ऊपर से ड्रॉ करना है या फेबोनाची नीचे से ड्रॉ करना है? क्विकली बताएं, क्विकली सब बताएं, रिप्लाई करें। अब ट्रेंड डाउन क्या है? हम वीक 1 में इस टाइम, डे 1 में चले जाएं, नहीं वीक 1 में लेते हैं। तो वीक 1 में इस टाइम हम, तो मुझे जल्दी से सब लोग रिप्लाई करो क्विकली। अब ट्रेंड डाउन का है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो मैं जो है फेबोनाची ऊपर से ड्रा करने स्टार्ट करूं या नीचे से? जल्दी बताओ, सब बताओ, सब 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 क्विकली क्विकली। यार ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, हमने ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। अब बताओ ऊपर से, ख्वाजा कह रहा है ऊपर से पिछले, इमरान गनी ऊपर से डाउन, ऊपर से नीचे, सैयद खालिक आई डोंट नो। हाँ जी प्रिंस नूरी आप जा सकते हैं। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। राना साहब क्या हो गया आपको? ओके, ट्रेंड डाउन है तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ
ड्रा करना है फिबोनाची। सो हम लोग आ जाते हैं जी फिबोनाची पकड़ा हमने ऊपर से और हम नीचे आ गए, ठीक है, समझ आ गई, ड्रॉ हो गया ऊपर से नीचे। अगर ट्रेंड अप का होता तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करनी थी। ओके, तो मार्केट अब 38 तक जाएगी और इंशाल्लाह 38 या 50 इसकी हद है, मार्केट 50 तक जा सकती है। अब मार्केट जो है वो 0.80110 तक जा सकती है, उसके बाद मार्केट दोबारा एक दफा डाउन ट्रेंड में आएगी। लेकिन अभी मार्केट अप के ट्रेंड में है, लेकिन आपने यहां से बाय की एंट्री नहीं लेनी। ओके, कुछ समझ आया? आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? डे वन में देखें, ये डिपेंड करता है कि तुम कितना बड़ा ट्रेंड। मैंने आपको वो बताया है वीक वन में ड्रा करके, इसलिए बताया है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप डे वन में इसको ड्रा करेंगे तो आपको सही तरीके का आइडिया नहीं मिलेगा। लाइक आपको पूरे ट्रेंड को आपने कैच किया और उसके ऊपर आपने ड्रा किया, तो उसका फायदा ये होगा आपको भाई कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड मिलेंगी। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म करनी है तो वेलकम, डे वन पे आ जाए। चलो आपकी मान लेते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं। तो अब हमें यहां पे शॉर्ट टर्म ड्रा करना है, तो हमें अप का ट्रेंड नजर आ रहा है, तो हम फुल नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक हम ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यहां पे हम अप ट्रेंड को मेजर कर रहे हैं और ये एक शॉर्ट ट्रेडिंग की आएगी। तकरीबन इसमें आप एक ट्रेड एक दिन के लिए कर सकते हैं या 2 दिन के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या हमें नजर आ रहा है? हमें नजर ये आ रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर गई, अब वो 23 को या 38 को टच करके वापस ऊपर जाएगी। तो यहां पे अब हमें बाय की एंट्री लेनी है और बाय की एंट्री बार बार लेनी है। यहां पे हमें सेल की एंट्री कभी नहीं करनी। सेल की एंट्री यहां पे रिस्की होगी और बाय की एंट्री यहां पे अच्छी होगी। तो मार्केट जब 23 को टच करे तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 38 को टच करेगी मार्केट नीचे आके 38.2, तो मार्केट 100% ऊपर वापस जरूर जाएगी। ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और आपका जो सिग्नल है वो ये बनता है कि बाय करें, बाय की एंट्री लें। इसको पेंडिंग ऑर्डर भी लगा के दिखा देता हूं आपका। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा तो पेंडिंग ऑर्डर लगा ही देते हैं आपके कहने पे। हो गया जी, हमने मार्केट को बाय किया है, हमने बाय की एंट्री ली है 0.73080 पे हमने बाय की एंट्री ली है। हमारा टेक प्रॉफिट होगा पहला टेक प्रॉफिट है ये, फर्स्ट माय फर्स्ट टीपी। ओके, लगाने नहीं दे रहा, मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूं। नहीं जी, ये मेरा फर्स्ट टीपी होगा। लगता है हमारा सर्वर बिजी है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पिप की एक ट्रेड बन रही है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे होगा और वो होगा यहां पे, अच्छा, क्योंकि ये अभी पेंडिंग ऑर्डर है तो इसको इस वजह से ये इसका टीपी और स्टॉप लॉस ड्रैग नहीं होगा। ड्रैग टू मॉडिफाई तब होगा जब हम टीपी एंड स्टॉप लॉस तब होगा जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइक यूरो यूएसडी इज एग्जीक्यूटेड येट, बट ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो ट्रेड है ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये पेंडिंग ऑर्डर है। तो पेंडिंग ऑर्डर आपको मैन्युअली आपको अपना टीपी और स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा। सो वी क्लिक ऑन मॉडिफाई ऑर्डर एंड यहां पे अब आपने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। टेक प्रॉफिट लगना है मैंने जी 0.7592 एंड मेरा स्टॉप लॉस होगा जी 0.75
7 2 ओके सॉरी 0.72 ले जी, ये मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा लिया। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ ब्रो? ख्वाजा यासिर, ओके मैं इंशाल्लाह कमेंट करता हूं। हाँ जी भाई, फेल होती है, क्यों नहीं, फेलियर तो हर जगह पे है सर जी। एक पोस्ट, ओके मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा इंशाल्लाह। यार ये एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक तकरीबन काम करता है, और उससे बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेडर जो, मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं, ये मैं आखिरी बात करने लगा हूं, उसके बाद हम वेबिनार क्लोज कर देंगे। ये टिप ऑफ द डे है, उसको नोट कर लो, बड़े अपने दिल पे लिख लो। जो आरएसआई यूज करते हैं वो आरएसआई के दीवाने होते हैं, और वो सिर्फ आरएसआई पे काम करते हैं। जो बुलंगर बैंड पे काम करते हैं वो बुलंगर बैंड पे ही लॉस करते हैं, उसी पे प्रॉफिट करते हैं। जो फेबोनेची पे काम करते हैं वो फेबोनेची के दीवाने होते हैं। जो मूविंग एवरेज पे काम करते हैं वो मूविंग एवरेज से भी प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। हमारी पंजाबी में एक कहावत है, एक जगह लगे हो ते वट्टे दी भी कदर होंदी है। मतलब कहने का यह है कि एक जगह पे बंदा खड़ा रहे तो वहां पे अगर नुकसान हो रहा तो फायदा भी वहां से ही उठाने का तरीका आ जाता है उसको, और उठा लेता है। अगर तुम भटकते रहोगे, भटकती आत्मा की तरह, कभी मूविंग एवरेज कर लिया, कभी आरएसआई यूज कर लिया, कभी फिबोनाची ड्रा कर लिया, कभी ये कभी वो, तो इस जन्म में तो प्रॉफिट मुमकिन नहीं है। तुम्हें एक प्लान, एक चीज, एक इंडिकेटर, एक स्ट्रेटजी चूज करना होगा और उसी पे काम करना होगा। मैं बुलंगर बैंड पर प्रॉफिट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि तुम भी बुलंगर बैंड पर प्रॉफिट करो। हो सकता है बुलंगर बैंड तुम्हें समझ ही ना आए। मैं मूविंग एवरेज से लव करता हूं तो मेरे पीछे तुम भी कुएं में छलांगना लगा दो, तुम देखो कि तुम्हें किसकी अच्छी समझ आती है। मैं जब फिबोनाची ड्रा करता हूं, यकीन करें मजा आ जाता है फिबोनाची का, मैं बड़ा मजा आता है, बड़ी समझ आती है मुझे फिबोनाची की। मुझे मूविंग एवरेज की बड़ी समझ आती है, तो मैं भाई उस पर काम करूं। मैं क्यों बुलंगर बैंड के चक्करों में पड़ जाऊं जबकि बुलंगर बैंड की मुझे समझ ही नहीं आती। तो ये मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। तुम लोगों को जो चीज ज्यादा मजेदार लगती है, अब मेरा क्या है जी, सब्जियों की तरफ ही आ जाते हैं। सब्जियों से तो वैसे ही एलर्जी है। आलू से बनी हुई कुछ चीजें, आलू गोश्त और आलू से बनी हुई कुछ चीजें खा लेता हूं, अंडे खा लेता हूं, गोश्त वगैरह काफी शौक से खाता हूं। तो ये मेरा अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, तो ये मेरी पसंद है। कुछ दोस्त ऐसे देखे हैं जिनको गोश्त से नफरत होती है, मुझे बड़ा प्यार है। वो प्रिंस, वो आपके पंजाबी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में, वो शाकाहारी और वेजिटेरियन, कुछ इस तरह के लोग होते हैं बाय नेचर। उनको कुदरती तौर पर नफरत होती है, कुछ लोगों को सब्जियों से, कुछ लोगों को गोश्त से। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फलां बंदा गोश्त खा रहा है तो मैं भी अपने ऊपर मुसल्लत करूंगा गोश्त खाऊं। नहीं नहीं यार, अल्लाह ताला ने तुम्हें डिफरेंट पैदा किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, तुम अपने रास्ते खुद चूज करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है कि तुम अपनी पसंद, तुम्हें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना के क्यों भेजा है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास चीजें हैं जो तुम्हारे लिए हैं, वो दूसरे के लिए नहीं है। फेसबुक ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली, ये हिसाब नहीं होना चाहिए आपका। आपकी अपनी एक जात है, आपकी अपनी एक पहचान है, आपका अपना एक मिजाज है, तो फिर स्ट्रेटजी भी आपकी अपनी होनी चाहिए ना भाई। वो किसी को क्यों उधार लेते हो? मैंने तुम लोगों को सब कुछ सिखाया है, मैं आगे जाके तुम्हें और भी चीजें सिखाऊंगा, ये मेरा फर्ज है। आई एम योर टीचर। मैं तुम्हें सब वो दूंगा जो मेरे पास है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम सबके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करो।
तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है उसको फॉलो करो, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। अगर उसके ऊपर लॉस हो रहा है तो देखो क्यों लॉस हो रहा है, उस वजह को दूर करो। ठीक है। एनी हो, हमारा सेशन काफी ज्यादा लंबा हो गया। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मिलेंगे कल, और कल से हम एक नई सीरीज का आगाज करेंगे। और इंशाल्लाह 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 हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ट्रेडिंग को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएं, और हम अपने इस सेशन को मजीद जो है वो लंबा खींचें, और मजीद काफी ज्यादा चीजें लर्न करें। आप जो स्टूडेंट सीख रहे हो ऑलरेडी, वो अपने क्वेश्चंस तैयार करें, और जो ऑलरेडी क्वेश्चन जो स्टूडेंट सीख चुके हैं वो अपने आप को प्रीपेड करें कि कोई स्टूडेंट पूछेगा तो सर मुझे बोलेंगे कि आंसर करो। अब तुम क्लास के मॉनिटर हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बढ़ा दी हैं ताकि तुम्हारा एक्सपोजर बढ़े। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और शर से बचा के रखे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको खुश रखे। कल का हमारा टॉपिक है जी करेंसी पेयर के कोरिलेशन और रिलेशन। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, स्पेशली अपने आसपास रहने वालों और स्पेशली अपने करीबी घर से स्टार्ट करें। पहले माँ बाप को खुश रखें, भाई बहन को, फिर बाद में मोहल्लेदारों और दोस्तों को भी। अल्लाह हाफिज।